बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आगम वाणी जन्माणी माता की जय। तीन कमलों कुरुराज की जय। चलते हैं। आज मैं आपको नए चैप्टर में से एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने पढ़ा है, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ज्ञान के 8 अंग कौन कौन से हैं, जिससे आपकी बुद्धि खुल जाएगी और आप गलतियाँ नहीं करेंगे। फिर भी आप गलतियाँ करते हैं तो वो आपका जाने, आपका काम जाने। 8 अंग हैं ज्ञान के। व्यवहार ज्ञान आराधना के निर्दोष आचरण हेतु कालाचार, विनयाचार आदि जो 8 ज्ञान के अंग हैं, उनका परिपालन करने का भी उपयोग है। या उनका उपयोग है परिपालन करने का। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कथन आया है कि ग्रंथार्थो भय पूर्ण काले विनयन सोपधानम चा बहुमानेन समन्वितम निहवम ज्ञानम आराधनम। कह रहे हैं ग्रंथ शब्द शास्त्र द्रव्य श्रुत का सूचक है। ग्रंथ शब्द शास्त्र द्रव्य श्रुत का सूचक है। ग्रंथ आचार आदि 8 आचारों का पालन स्वाध्याय को समय होना चाहिए। ग्रंथ आचार आदि 8 आचारों का पालन स्वाध्याय के समय होना चाहिए। ठीक, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी बोल रही है और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है सब। और गाथा जो मैंने अभी पढ़ी थी वो संस्कृत में नहीं है, वो प्राकृतिक में है। ग्रंथार्थो भय पूर्ण काले विनयन सोपधानम च बहुमानेन समन्वितम निहुबम ज्ञानम आराधनम। अर्थ क्या है इसका? ग्रंथ शब्द शास्त्र द्रव्य श्रुत का सूचक है। ग्रंथ आचार आदि 8 आचारों का पालन स्वाध्याय के समय होगा। कौन कौन से हैं आपके सामने? 8 अंग। सबसे पहले व्यंजनाचार, व्यंजन आचार, ग्रंथ आचार, अर्था आचार, ओव्या आचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिर्भव आचार। फिर दोबारा पढ़ता हूँ। 8 अंग कौन से हैं? व्यंजनाचार, व्यंजन आचार, ग्रंथा आचार, अर्था आचार, ओव्या चार, काला चार, विनया चार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिर्भव वाचार। समझ में आ रही है आप लोगों को? ये 8 हैं जिनके मैंने नाम बताए हैं। तो ग्रंथ आचार व्यंजनाचार के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या वो कह रहा है? ग्रंथ आचार को ही व्यंजन आचार कहते हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं शब्द शास्त्र व्याकरण के अनुसार अक्षर पद वाक्य आदि का शुद्ध उच्चारण करते हुए पठन पाठन करने को व्यंजन आचार कहते हैं। व्यंजनाचार को ही श्रुत आचार, अक्षराचार और ग्रंथाचार आदि कहते हैं। इसके नाम क्या है? व्यंजनाचार को श्रुताचार भी कहते हैं, अक्षराचार भी कहते हैं और ग्रंथाचार आदि कहते हैं। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही दे रहा हूँ कि ग्रंथा आचार और व्यंजन आचार क्या कह रहा है कि शब्द शास्त्र व्याकरण के अनुसार, देखिए व्याकरण के अनुसार कह रहे हैं, अक्षर पद वाक्य आदि का शुद्ध उच्चारण करते हुए पठन पाठन करने को व्यंजनाचार कहते हैं। व्यंजनाचार को ही श्रुताचार कहते हैं, अक्षर आचार कहते हैं और ग्रंथाचार आदि कहते हैं। आज के लिए इतना ही बोलूँगा। 108 श्री अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद समझ भक्तों को सुन लीजिए। आप लोग समझिए ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो नींव है, अगर वो नींव का ही अगर आपने बीज नहीं डाला तो ये समझ लिए आपका पेड़ कभी नहीं बनेगा। और बीज डाल लिया तो पेड़ जरूर बनेगा। आज नहीं बनेगा, 10 साल में बनेगा, बनेगा जरूर। 20 साल में बनेगा, बनेगा जरूर। भव जीवन तो भव है तो उसको अच्छा लगेगा, अभव है तो उसको अच्छा नहीं
लगेगा। इसी के साथ में आशीर्वाद आशीर्वाद 138 सागर महाराज का समस्त एएस ग्रुप को एवं सहयोगियों को, जैन समाज को, अदर समाज को, समस्त जीव प्राणी मात्र के लिए मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद।